तो आप देख सकते हैं मोटर कितना स्मूथ चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम वाइंडिंग करेंगे इस महिंद्रा का 1 एचपी का बोरवेल सबमर्सिबल पंप, जिसका पूरा कॉइल को मैं ऑलरेडी कट करके रिमूव कर चुका हूँ। अब देखना कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इस सबमर्सिबल पंप को दोबारा जिंदा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस व्हाइट इंसुलेशन पेपर को इस तरह सेम साइज का 24 पेपर कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इस कोर में सभी पेपर को लगाएंगे। तो गाइस, इस कोर में हमने सभी इंसुलेशन पेपर को बैठा लिया है और अब हर एक कॉइल को प्रॉपर टर्न देना जरूरी है, क्योंकि हर एक छोटी सी मिस्टेक मोटर को खराब कर सकती है। तो सबसे पहले हम इस कोर के अकॉर्डिंग डबल 26 नंबर वायर से 43, 44 और 46 टन का 2 रनिंग कॉइल बनाएंगे। तो ये हमने 2 रनिंग कॉइल बना लिया है और अब इस सेफ्टी इंसुलेशन पेपर के साथ वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी इंसुलेशन पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉइल स्क्रैच हो गया तो शॉर्ट सर्किट होने का संभावना अधिक है। और आप देख सकते हैं एक रनिंग कॉइल में हमारे पास 3 कॉइल है। तो सबसे पहले हम एक रनिंग कॉइल को वाइंडिंग करेंगे, जिसका पिच होने वाला है 1 से 8 तक, और इस तरह से हम वाइंडिंग करेंगे। और इस तरह से वाइंडिंग करने के बाद इस व्हाइट इंसुलेशन पेपर से कॉइल को लॉक कर देंगे, ताकि कॉइल वाइंडिंग करने के बाद हमारा कॉइल बाहर ना आए और कॉइल बॉडी में टच होकर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये मेरा एक कॉइल वाइंडिंग हो चुका है, जिसका पिच है 1 से 8 और हमारा नेक्स्ट कॉइल का पिच होगा 1 से 10 और उसके बाद 1 से 12। तो सेम प्रोसीजर से हम इसके बाद का कॉइल को भी वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस, ये हमारा एक रनिंग कॉइल वाइंडिंग हो चुका है और अब सेम प्रोसीजर से दूसरे रनिंग कॉइल को भी वाइंडिंग करेंगे। तो ये मेरा रनिंग कॉइल बन चुका है और 25 नंबर वायर से 60, 60 और 61 टन का 2 स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी बन चुका है। तो आइए अब स्टार्टिंग कॉइल को वाइंडिंग करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का एक कॉइल वाइंडिंग हो चुका है, जिसका पिच है 1 से 8 और अब नेक्स्ट कॉइल का पिच होगा 1 से 10 और उसके बाद का कॉइल का पिच होगा 1 से 12 और अब बाकी का 2 कॉइल सेम प्रोसीजर से वाइंडिंग होगा। तो ये मेरा एक स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग हो चुका है और अब सेम प्रोसीजर से दूसरे स्टार्टिंग कॉइल को वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस, ये मेरा फ्रेश वाइंडिंग हो चुका है और अब इसका प्रॉपर कनेक्शन करेंगे, जो कि लोगों को सबसे ज्यादा कठिन यही लगता है, क्योंकि कॉइल का एक कनेक्शन भी इधर उधर हो गया तो समझो कॉइल शॉर्ट सर्किट या तो फिर खत्म। तो सबसे पहले हम इसका कॉइल को सेपरेट करेंगे। तो इस तरह से कॉइल को सेपरेट करने के बाद अभी हमारे पास है स्टार्टिंग कॉइल के 4 पॉइंट और रनिंग कॉइल के 4 पॉइंट। तो स्टार्टिंग कॉइल को अभी हम ऐसे रहने देंगे और रनिंग कॉइल के एंड पॉइंट्स को कॉमन कर लेंगे। तो ये हमने रनिंग कॉइल को कॉमन कर लिया है और सेम प्रोसीजर से स्टार्टिंग कॉइल को भी कॉमन करेंगे। तो ये हमने स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को कॉमन कर लिया है और अब स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच एक इंसुलेशन पेपर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल वापस में शॉर्ट होने का चांस कम हो। तो अब हमारे पास है रनिंग कॉइल के 2 पॉइंट और स्टार्टिंग कॉइल का 2 पॉइंट और अब एक स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को कॉमन करके एक मेन पॉइंट बनाएंगे और उस मेन पॉइंट में ब्लू वायर को कनेक्शन करेंगे। और ऐसे स्टार्टिंग कॉइल को येलो में और रनिंग कॉइल को रेड वायर में कनेक्शन करेंगे।
तो ये हमने तीनों पॉइंट को कनेक्शन कर लिया है। अब इस पॉइंट्स को सोल्डिंग करके प्रॉपर फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो हमने तीनों पॉइंट्स को सोल्डिंग कर लिया है, तो चलिए अब इसको प्रॉपर फिनिशिंग करते हैं। तो गाइज ये मेरा कंप्लीट वाइंडिंग हो चुका है और इस इंसुलेशन पेपर को अभी सेपरेट कर दिया हूँ। तो चलिए अब इसको सेट करते हैं और सेट करने के बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो ये मोटर मेरा कंप्लीट सेट हो चुका है, तो चलिए अब इसको चला के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मोटर कितना स्मूथ चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे टेक्निकल से संबंधित वीडियो के लिए हमारा टेक्निकल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।